सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम पिछले क्लास में 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी को लेकर पढ़ा रहे हैं और इसके नंबर 6 नंबर तक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। हमने आपको समान सेट के लिए बताया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैट्रिक्स है। करें निम्नलिखित में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। 3 4 3 एक्स 5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। अब यहां से ये दोनों अवयव एक दूसरे के इक्वल है, अर्थात इसके अवयव भी बराबर है। तो बताओ यहां से y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, देखो z इक्वल टू 3, यही इसका आंसर है। तो बच्चों मेरे जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इसी का दूसरा क्वेश्चन, 6 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अवयव x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई इक्वल टू 6 5 2 8, यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहां से पहला काम हम ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8, यहां से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0। ओके, यहां पर y का मान हम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन z की वैल्यू तो y इक्वल टू 6 माइनस x। अब पुट y वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। ये 1 है बेटा, ये 2 है, तो यहाँ 2 में रख दीजिए। तो x y इक्वल टू 8। अब देखिए x y की वैल्यू 6 माइनस x इक्वल टू 8। अब बताओ यही रिजल्ट आपके सामने कितना हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो 4 2 6 गुणनखंड करते समय तो यहां से एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक ब्रैकेट में x प्लस x माइनस 2। तो बताओ यहां से x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, ये आंसर आया। तो यहां से बच्चों मेरे यदि x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6 माइनस x, तो 6 माइनस 4 तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो z की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिया, z की वैल्यू 0 ही। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर तो आप लोग जान ही रहे हो, 4 2 6 4 दूनी 8। ओके, तो नेक्स्ट इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन, 6 का तीसरा क्वेश्चन, 6 का एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड y प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7। यहां से देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, दिस इक्वेशन 1। तो बताओ y प्लस जेड इक्वल टू 7, x प्लस जेड इक्वल टू 5। तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, पुटे। तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7, x इक्वल टू 2। तो बच्चों मेरे y प्लस जेड का मान 1 में रखने पर, मान 1 में रखने पर, इसी प्रकार आपके सामने x प्लस y प्लस जेड का मान है। तो x प्लस जेड की वैल्यू बताओ, यहाँ 5 है। तो x प्लस जेड देखिए, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9
इसके प्लेस पे 5 रखिए, 5 प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू 9 माइनस 5, तो बताओ कितना आ जाएगा 4। अब यहां से बच्चों मेरे आपके सामने कितना आंसर होगा, तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। देखो यक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, यक्स की वैल्यू आपके सामने बेटा मेरे 2, और वाई की वैल्यू 4 आई है, वाई की वैल्यू 4 आई है। तो यहां से बच्चों यक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ 2 प्लस 4 इजकल प्लस जेड इजकल टू 9, तो जेड इजकल टू 9 माइनस 6, तो जेड इजकल टू 3। तो इस प्रकार से आपके वैल्यू हो गई। और सत्य करने के लिए देखो 4 3 7, 4 2 6, 3 9। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इजकल टू -1 5 नहीं, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 13 रहेगा। तो बच्चों a माइनस बी इजकल टू -1, 2a माइनस बी इजकल टू 6, दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो निगेटिव घटा दीजिए, एक प्लस हो जाएगा, माइनस a इजकल टू -7, तो a इजकल टू 7। अब a की वैल्यू फ्रॉम 1 में रख दीजिए, कितना आया a माइनस बी इजकल टू -1, तो 7 माइनस बी इजकल टू -1, 7 प्लस 1 इजकल टू b, तो b इजकल टू 8। इस प्रकार से हमें a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहां से a और b की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हमें a और c की भी वैल्यू प्राप्त करनी है, मतलब c और d की वैल्यू प्राप्त करनी है यहां से। तो कैसे हम लोग यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब यहां से देखिए 2a प्लस सी इजकल टू 5, तो a की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 प्लस सी इजकल टू 5, तो देखिए 14 प्लस सी इजकल टू 5, तो c इजकल टू 5 माइनस 14, तो c इजकल टू 5 माइनस 14 मतलब -9 आ गया है। इस प्रकार से आपके सामने c की आंसर आ गई। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपके सामने d की वैल्यू निकालते समय हम लोग यहां से इस एलिमेंट को इसके इक्वल कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं 3c प्लस d इजकल टू 13, तो therefore this इजकल टू दिस, 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 ये इक्वल हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो कॉलम के इक्वल हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल हो जाएगा। सी की वैल्यू वहां -9 है, तो 3 इंटू -9, यहां से बच्चों प्लस डी इजकल टू 13, तो -27, डी की वैल्यू डी की वैल्यू 40 है। तो अब यहां से बच्चों 8वां क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन, a इजकल टू aij यम क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। अब यहां से नंबर ए ऑप्शन है बच्चों, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में आएगा यम लेस देन एन, नंबर 2 यम ग्रेटर देन एन, नंबर 3 यम इजकल टू एन,
नंबर 10, नंबर डी है आपके सामने 4, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप वर्ग आव्यूह के लिए मैंने आपको बताया है, वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसके रो और कॉलम दोनों बराबर होता है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। मतलब नंबर ऑफ रो इसमें यम है, नंबर ऑफ रो कॉलम है, इसके माने यम और यन इक्वल होगा, माने ऑप्शन नंबर 3 सही है। बिना देखे हुए क्वेश्चन इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ओके, तो इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, यक्स और वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों का मान युग्म समान है। ये कह रहा है किन मानों के लिए युग्म समान है, तो इसे हम लोग को याद करना है। इसे क्वेश्चन देख करके 3.1 का 9 और 10 अपने तरफ से लगा लेना। आज हम आपके सामने अवयवों का योग लेकर आया हूं। तो देखिए अवयवों का योग, अवयवों का योग, ऐड अ मैट्रिक्स, ऐड अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऐड कैसे हम लोग मैट्रिक्स का ऐड करते हैं, तो यहां से लिखते हैं यदि A इक्वल टू Aij यम क्रॉस यन तथा B इक्वल टू Bij यम क्रॉस यन समान क्रम का अवयव है, समान क्रम का अवयव है, तो इनका योगफल A प्लस बी इजकल टू A प्लस बी। ए को हम लोग लिखेंगे Aij यम क्रॉस यन प्लस Bij यम क्रॉस यन। आई तो हमने आपको डेफिनेशन में ही बता दिया है, ith रो jth कॉलम, ऑर्डर्ड आपका यम क्रॉस यन है, यम रो है और यन क्या है, कॉलम है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स का जो आपके सामने आ जाएगा यम क्रॉस यन, कितना आया बताओ, Aij प्लस Bij, यही आपके सामने आंसर हुआ। ठीक, तो अब हम लोग जरा थोड़ा सा इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट इसी टॉपिक पे अवयवों का एग्जाम्पल, योग पे एग्जाम्पल, उसके बाद घटाना भी देख लेते हैं। तो यहां से A इजकल टू 1 2 3 4, तो B इजकल टू 3 4 5 6। अब ये देखो कितने क्रॉस की है, 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। अब बताओ A प्लस बी हमें प्राप्त करना है, तो 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6। अब यहां से बच्चों 1 प्लस 3, 2 प्लस 4, ध्यान से 3 प्लस 5, 4 प्लस 6, ये देखिए। तो बताओ 4 4 2 6, 5 3 8, 6 4 10। इस प्रकार के आपके सामने अवयवों का योग आया। कभी कभी सवाल आपके सामने इस प्रकार से भी दे देते हैं, जरा यहां से देखिए अवयवों के योग में तो कैसे लिखते हैं, A इजकल टू 1 2 3 4 5 6, B इजकल टू 5 6 7 8 9 10। तो इसको लिए फाइंड, तो A प्लस बी ज्ञात करो। तो यहां से बच्चों A प्लस बी हमें ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 6 7
8 9 10। अब यहां से देखिए, आप लोग देख करके भी बता सकते हो। पहला एलिमेंट, पहला 5 1 6, 2 6 8, 5 7 3 10। इसी प्रकार 8 4 12। ये बताओ कितना हो जाएगा? 5 9 5 14 और ये 10 6 16। कितने क्रॉस की है? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। इसी प्रकार 2 रो है, 3 कॉलम है। जो आपकी मैट्रिक्स प्राप्त हुई 2 रो 3 कॉलम में प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का सम निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम आप लोग के सामने आते हैं अवयवों का घटाना। अवयवों का घटाना। अवयवों का घटाना। तो यहां लेट a इजकल टू ए आई जे यम क्रॉस यन तथा b इजकल टू बी आई जे यम क्रॉस यन समान क्रम का अवयव है जो a माइनस बी ए आई जे माइनस बी आई जे। तो रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा ए आई जे माइनस बी आई जे। तो यम क्रॉस यन मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से बच्चों ये अवयवों का घटाना हुआ। ठीक, तो अवयवों के घटाना के लिए हम लोग अब यहां से नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। a इजकल टू 4 5 6 7 8 9 तथा b इजकल टू 1 2 3 4 5 6। तो a माइनस बी ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है। तो a माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो पहला नंबर इस मैट्रिक्स को लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 6। तो बताओ अब इसे कैसे लिखते हैं? 4 में से 1 घटा दोगे 3, 5 में से 2 घटा दोगे 3, 6 में से 3 घटा दोगे 3, 7 में से 4 घटा दोगे 3, 8 में से 5 घटा दोगे 3, 9 में से 6 घटा दोगे 3। तो इस प्रकार से आपके मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो यही आपका क्या हुआ? अंतर माने अवयवों का घटाना हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अवयवों को एक दूसरे से घटाते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो यहां से देखिए बच्चों, ये a इजकल टू माना a इजकल टू -2 3 4 3 -5 6 तथा b इजकल टू 3 4 -1 -2 4 -3। तब a माइनस बी हमें फाइंड करना है। तो यहां से -2 3 4 3 -5 6, यहां -3 4 -1 -2 4 -3। तो इसको कैसे घटाते हैं? किसी अवयव को घटाते समय पहला नंबर इस माइनस को अंदर प्रवेश करा देते हैं। -2 -3 3 -5 4 6,
यहाँ प्लस लिख करके माइनस से अंदर गुणा कर देते हैं। -3 -4 1, 2 -4 3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए, जब भी मैट्रिक्स आपके सामने, तो -2 -3 -5, 3 4, 3 में से 4 घटाओगे -1, 4 में से 1 घटाओगे तो 4 में से 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। अब यहां से देखो, -3 में 2 तो -1, -5 -4 -9, और 6 में 3 ऐड करोगे तो 9। इस प्रकार से आपके सामने अवयव हो गया। तो बच्चों मेरे, अवयव को कभी भी घटाइए तो यदि माइनस है अंदर, तो पहला काम सरलता यही होगा कि माइनस से अंदर गुणा कर लीजिए। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने अवयवों का जोड़ और घटाना बताया, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको अवयवों का गुणन बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।